चलो बच्चों ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। चैप्टर जो चल रहा है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने 6 तक करा दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो एक सर्कल बनाया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर क्या है, सर्कल है। सर्कल में एक सबटेंडेड कोण के द्वारा, यानी कि यहाँ पर क्या है, फोर हो जाएगा। सेंटर से एंगल को बनाया जाता है कोण, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ओ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। उसमें मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल की वैल्यू जो दी गई है, थीटा दिया गया मुझे 120 का दिया गया है, 120 डिग्री का दिया गया है। और रेडियस जो दी गई मुझे 12 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो यहाँ से। कॉन्सेप्ट क्या बेटा, अभी अगर मेरा एंगल, अगर हमें थीटा की वैल्यू 90 तक दी गई है या 90 से कम दी गई है, तो नॉर्मल हमें क्या यूज करना है, नॉर्मल वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर 90 से ज्यादा दी गई, जैसे 120, ठीक है, तो जैसे इसमें दिया गया 120 दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, तुम्हें जो फॉर्मूला यूज करना है सेक्टर का तो यूज करना ही है, ठीक है। उसके साथ माइनस में आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा अपॉन में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूज करना है कब, जब 90 से बड़ा एंगल दिया जाए तब, जैसे 180 का दे दिया जाए, ठीक है, उस वाली कंडीशन में इसका तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना बेटा एरिया निकालना है इसका, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है। हमें क्या करना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है, 7 है। रेडियस गिवन है मुझे, रेडियस 12 सेंटीमीटर दी गई है, थीटा वैल्यू 120 दी गई है, ठीक है, 120 डिग्री दी गई है। तो मैं निकालना क्या है यहाँ पर, पहला क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा जाएगा, क्लियर। एरिया ऑफ सेगमेंट जब लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 और कॉस थीटा अपॉन में 2। ये फॉर्मूला यूज करना है कब, जब 90 से बड़ा एंगल दिया जाए तब तुम्हें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर 90 से छोटा एंगल दिया गया तो नॉर्मल तुम्हें क्या करना है ना, ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि 90 डिग्री दिया गया है तो वहां पर 1/2 बी इंटू एच लगाना है, ठीक है। अगर इक्वेटर ट्रायंगल दिया गया है तो वहां पर क्या लगाना, √3 अपॉन में फोर्स, ठीक है। तो उस वाले कंडीशन में साइड का स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले भी यूज करना है। तो इसमें हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, एंगल यहाँ पर क्या निकल 120 दिया गया है अपॉन में 360, ठीक है, 360 मल्टीप्लाई बाय, देखो रूट की वैल्यू जो इसमें, सॉरी पाई की जो वैल्यू दी गई मुझे, कितनी दी गई इसमें, पाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 में 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी मेरे पास 12 हो जाएगी, यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, माइनस रेडियस 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन 120 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 120 अपॉन में 2। यहाँ से ही कट जाएगा 60 बार में, ठीक है, ये भी कट जाएगा 60 बार में। जो बच जाएगा वो रखेंगे उसको, यहाँ से 0 0 उड़ा दो, 12 1 12 12 3 36, ठीक है, 12 से ये चला जाएगा 4 बार में, ठीक है। जो बच गया उसको रख दो यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन 60, यहाँ लिखेंगे साइन 60 और मल्टीप्लाई बाय कॉस 60, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू देख लो क्या होती है, 1/2 हो जाएगी आई थिंक, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू साइन 60 √3 अपॉन में 2 और कॉस 60 की है, कॉस 60 की 1/2, ठीक है। साइन 60 की अंडर रूट, यहाँ क्या लिखेंगे
√3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और इसी में मल्टीप्लाई किया 12 है, मल्टीप्लाई बाय क्या 12, ठीक है। माइनस यहाँ से करेंगे इसको 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। काटने कंडीशन में पढ़ा दो, 2 से जाएगा 6 बार, ठीक है, 2 से जाएगा 6 बार, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा, 48 3.14 में मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हो जाएगा ये 32 की 2 कैरी 3, ठीक है, 8 बन जाए और प्लस 3 11 कैरी 1, ठीक है, 8 3 24 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1 4 1 जा 4 5, ठीक है, और 4 3 जा 12, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, 7 आएगा, 0 1 4 5 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल लगाना है, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 150.72, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 की वैल्यू जो दी गई मुझे, √3 की वैल्यू दी गई है 1.73, ठीक है, 73 है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 6 × 36 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 6 × 36 और 1.73 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 की, कितना हो जाएगा 18 की 8 कैरी 1, ठीक है, कितना 42 43 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 7 6 1 6 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, ठीक है, और 3 1 जा 3 और 2 5, इसको 8 हो जाएगा यहाँ पर, 12 की 2 कैरी 1 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 150 माइनस पॉइंट डेसिमल सॉरी माइनस कितना आ जाएगा 62.28, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करके जो आंसर आएगा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से देख लेना, माइनस कर लेना बेटा, माइनस करके लिख देना इसको, ठीक है। एक बार देखो कर लेते हैं, 150 में से कितना 150.72, यहाँ पर देख 2 8 ऐसे लिखा जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 62, ठीक है। यहाँ से लेंगे बोरो, कितना हो जाएगा 12 12 में से 8 जाएगी 4 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से कितना 10 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 5, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 5 बच गया, नहीं 4 बच गया, 4 में से बेटा क्या करना है इसको 4 14 14 में से 6 को जाएगा तो 8 बचेगा 88, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकल गया, ये एरिया निकल गया, एरिया ऑफ सेगमेंट का निकल गया, ठीक है। दोबारा समझ लो एक बार, इसमें दोबारा कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर दोबारा कैसे समझना, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेडियस मुझे दी गई है, रेडियस मुझे कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है, एंगल मुझे 120 दिया गया है, ठीक है। या बाकी यहाँ पर क्या एरिया ऑफ सेगमेंट लगाना है, तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, बस इतना यहाँ पर चेंज हुआ है, ये वाला पोर्शन चेंज हुआ है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे एंगल के ऊपर, कि एंगल तुम्हारा कितना छोटा दिया गया है या 100 से प्लस एंगल दिया गया 90 से बड़ा, ठीक है। अगर 90 से बड़ा है तो ये वाले फॉर्मूला यूज करना है, अगर 90 से छोटा है तो नॉर्मल ट्रायंगलों का फॉर्मूला यूज करना है, जैसे जो ट्रायंगल हमें दिया जाए उसी का अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक हॉर्स है, ठीक है, एक हॉर्स है और उसमें क्या करता है वो खूंटे में बंधा हुआ है, यानी कि कोने में बंधा हुआ है, ठीक है। जो उसकी रेडियस दी गई है, पहले बार में जो रेडियस दी गई है वो दी गई है मुझे कितनी 5 सेंटीमीटर 5 मीटर्स, ठीक है। और दूसरे में कितना हो जाता है उसको 10 कर दिया जाता है, और उसकी जो साइड दी गई मुझे कितना 15 दी गई है, ठीक है। तो निकालना में क्या एरिया ऑफ निकालना है सेक्टर का, यानी कि ग्रासिंग का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 रेडियस दी गई मुझे कितनी, पहले तो 5 को निकालना है,
5 मीटर पे, ठीक है, 5 मीटर पे निकालना है। जब 5 मीटर पे निकालने की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल की वैल्यू तो देखो, एंगल तो मुझे क्या 90 दिया जाएगा, क्योंकि एक जो वो फील्ड बनी हुई वो कैसे स्क्वायर शेप की है, जो फील्ड बनी हुई जहाँ पर वो बना हुआ है वो स्क्वायर शेप का है, और स्क्वायर का जो एंगल होता है वो कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रासिंग, ठीक है, ग्रास लिख लो, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, एरिया लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो, सेक्टर लिख लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ले लेना, एरिया ऑफ सेक्टर लगा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जो वैल्यू आ जाएगी इसको पुट करना है यहाँ पर, क्या क्या दिया गया है, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, 90 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नीचे 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेडियस के उसके पाई की वैल्यू दी गई मुझे क्या, 22/7 वाली यूज करना दे दी गई मुझे, ठीक, 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 0 0 0 से 0 खत्म हो गया, 9 9 9 9 4 36, ठीक है, 2 से जाएगा, 2 बार में 2 से जाएगा 11 बार में, ठीक है। जो बच गया मेरे पास उसको उठा के क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 25 25 टू 25 टू 25 5 7 2, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 21 से इसको डिवाइड कर देंगे, 21 से सॉरी 14 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, 7 2 14, कितना हो जाएगा यहाँ से 14 1 14 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 बचेगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, इसको उतारेंगे ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ उतार लेंगे 135 हो जाएगा। अब इससे कम क्या आता है, इससे कम आता है 9 बार में, 9 बार में 126 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ से 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लेने यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा 84 आ जाएगा, कितनी बार में 6 बार में, ठीक है, 84 लिखेंगे, माइनस करेंगे यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से 10 से 4 जाएंगे 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब करेंगे कितना हो जाएगा 4 बार जाएगा, 14 6 4 जाओ, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बस नहीं बढ़ाना है, कितना हो जाएगा सॉल्व कर दो इसको, लोगों कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया मेरे पास ग्रासिंग का, मतलब जब मुझे क्या रेडियस मुझे 5 मीटर दी गई थी उस वाली कंडीशन में इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर किसी का है, मतलब किसी का पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट था मेरे पास, ये क्या है फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड में कुछ नहीं करता है, रेडियस को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी, R2 कितनी 10 कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग निकालना है, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, ठीक है, सेक्टर लिखेंगे, थीटा की जगह पे 90 आ जाएगा, अपॉन में 360 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर रेडियस कितनी दे रखी है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दे रखी है, ठीक, काट लेंगे इसको 0 0 9 1 9 9 4 36, ठीक है, 2 से जाएगा कितना 11 बार, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 5 बार, ठीक है। अब जो बच गया इसमें क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये 50, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 50 0 5 0 5 5, कितना आ जाएगा यहाँ पर 550 अपॉन में कितना आ जाएगा 7, इसको डिवाइड कर लेना बेटा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है मेरे पास, एक बार इसको दे लो सही से, क्या क्या दिया मैं 2 रेडियस देगी, पहले रेडियस का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा, इसमें देखो 19 पॉइंट, ठीक, किसी का 6 आया होगा, किसी का 4 आएगा, किसी 2 आएगा, डिपेंड करता है 19.6 से 2 डिजिट तक देखना तुम्हें, ठीक है। पहले तो 2 डिजिट तक फर्स्ट पॉइंट से पहले वाले सही आना चाहिए, पॉइंट के सेकंड वाले सेकंड नंबर तक आगे तक उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, यहाँ पर हो सकता है 2 आ जाए या 1 आ जाए, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है।
उससे वो नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या, एक ब्रॉच दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक ब्रॉच दिया हुआ है, ब्रॉच की डायमीटर दिया हुआ है। ब्रॉच का क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक ब्रॉच दिया हुआ है, डायमीटर उसका कितना दिया गया, डायमीटर दिया गया मेरे पास 35 mm दिया गया है। ठीक है, रेडियस निकालेंगे बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 35/2 आ जाएगा mm। क्लियर, ये हो जाएगा क्या, डायमीटर। उसके बाद उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई इसको 35 तो दिया हुआ, दूसरा भी जब दूसरा बनाया जाता है वायर से बनाया जाता है ब्रॉच को। ठीक है, वायर लिखा था, वायर इज आल्सो यूज्ड। ठीक है, मेकिंग इट 5 डायमीटर्स। ठीक, इसमें वायर का यूज करके एक डायमीटर और बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, d इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 5 डायमीटर्स, कितने 5 डायमीटर बनाए जाते हैं, 5d 5 डायमीटर बनाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही 5 बनाए जाएंगे। अब तो निकालना क्या है, पहले टोटल फर्स्ट पार्ट में निकालना, लेंथ निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5d हो जाएगा, 5d बनाता है। यहाँ पर रेडियस ये तो ऐसे लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई का, इसकी वैल्यू जो आएगी इसमें तो दी नहीं गई है, तो 22/7 वाली यूज करनी है। 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना आ जाएगा 35/2 प्लस उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय डी की जगह डायमीटर मुझे कितना दिया गया है 35 दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे सही से, आंसर एक पार्ट के आंसर आ जाएगा। तो काटने के लिए कंडीशन क्या है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 7 से 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 22×5 110, 110 प्लस 35 5 5 का 25 की 5 कैरी 2 5 या 15 17। ठीक है, 5 5 जाओ 25 की 5 कैरी 2 5 या 15 217, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 285 सेंटीमीटर। एक पार्ट ये निकल गया। सेकंड पार्ट निकालना मुझे, सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में मुझे दिया गया है एरिया निकालना है ब्रॉच का। ठीक है, क्या निकालना, एरिया निकालना ब्रॉच का। तो रेडियस जो यूज करनी है 35 वाली यूज की जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ब्रॉच। ठीक है, ब्रॉच का एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जो भी वैल्यू दी गई उसको पुट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा फ्रैक्शन में आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। और फ्रैक्शन में जो आएगा आंसर उसको डिवाइड नहीं करना है, इसको छोड़ देना, वैसे ही छोड़ना है। ठीक है, अगर तुम डिवाइड भी कर देते हो तब भी वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक माना जाएगा। ठीक है, चलो देखो, थीटा की वैल्यू करेक्ट की जाएगी, थीटा की वैल्यू इसमें दी गई है। थीटा का वैल्यू, एक काम करते पहले थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें मुझे कितना ब्रॉच दिया गया, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दो, सिल्वर ब्रॉच दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ये दी गई है मुझे कितनी 10 दी गई है, 10 इक्वल सेक्टर दिए गए हैं। तो 10 इक्वल सेक्टर दिए, थीटा वैल्यू जब निकालेंगे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 कंप्लीट होता है। 10 ब्रॉच ऐसे दिए हुए हैं, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो थीटा वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी 36 डिग्री की आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, थीटा वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 36 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 22/7 कर देंगे। ठीक है, रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी मेरे पास 35, 35 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन में 2। क्लियर, 7 से जाएगा ये 5 बार में। ठीक है, 2 से जाएगा 11 बार में। ठीक है, ये जाएगा यहाँ से 36 बन जाए 36, और ये कितना जाएगा 10 बार में। ठीक है, इसको जब काट देंगे 5 से जाएगा 2 बार में। अब जो बच गया मेरे पास उसके क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बच गया मेरे पास, देखो 35 बच गया, पहले तो सबसे पहले 35 बच गया,
मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन में कितना आ जाएगा 14, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके क्या करना है मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे यहाँ से 3 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 कर देंगे यहाँ पे 5 ऐसे रहेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 385 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, दोनों पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम ऐसी कुछ दिया है, अम्ब्रेला दिया हुआ। ठीक है, उसमें भी मुझे क्या निकालना 8 रिप्स दी गई है। ठीक है, 8 रिप्स के अकॉर्डिंग हमें क्या थीटा वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके उसमें भी निकलेगा थीटा वैल्यू। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो अम्ब्रेला दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक अम्ब्रेला दिया हुआ है। अम्ब्रेला की जो रिब्स है वो कितनी 8 है। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कंप्लीट कितना हो जाएगा 360 का होगा। इसको हम क्या करेंगे 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे पहले तो 2 से जाएगा 4 बार। ठीक है, 2 से जाएगा ये कितना 180 बार, फिर 2 से जाएगा ये कितनी बार 2 बार, 2 से जाएगा 90 बार। ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये 45, कितना गया ये 45। बेटा आपका इसको क्या दोबारा काट एक बार में क्या डायरेक्ट काट लेना, मैंने शॉर्ट करके काटा इसको। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 45 डिग्री आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद रेडियस मुझे दी गई, इसमें रेडियस दी गई 45 की। रेडियस जो दी गई मुझे रेडियस भी 45 डिग्री 45 की दी गई है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या निकालना है एरिया ऑफ रिब्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, यानी कि एरिया ऑफ निकालना मुझे किसका एरिया ऑफ अम्ब्रेला लिख सकते हैं या एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर लिखता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सेक्टर लिखता हूँ या रिब्स लिख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ 45 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22/7 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना 45 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वैल्यू काटेंगे यहाँ से कितना 5 से ये कितना 9 से जाएगा 5 बार में, 9 से जाएगा ये कितना 4 बार। ठीक है, 5 5 जा 5 और 5 8 जा 40। ठीक है, उसके बाद 2 से जाएगा ये 4 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में। ठीक है, अब जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई कर, जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से पहले सबसे पहले क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 44 45 45 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन में कितना आ जाएगा 28। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इसका फाइनल ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर जो हो जाएगा 45 का 45 का निकालेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाय 45 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2 5 4 जा 20 और 2 22 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20 कैरी 2 और 4 4 जा 16 2 18। ठीक है, 5 ऐसे लिखने हैं, 2 भी ऐसे लिखना है, 8 2 10 की 0 कैरी 1। ठीक है, 2 कितना आ जाएगा 2025 आ जाएगा और 2025 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ये 225। तो ऐसे लिखा जाएगा ये 225, यहाँ क्रॉस लगा दो। ठीक है, फिर यहाँ 5 लिख दो 2 लिख दो, फिर यहाँ पर कितना 0 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 5, यहाँ पर कितना 7 आ जाएगा, 2 ऐसे लिखना है, ये भी 2 ऐसे लिखना है, ये 2 ऐसे लिखना है। इसका जो एरिया आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 2275 अपॉन में कितना आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर मेरे पास 10 कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बचे हुए बेटा।
ये 3 क्वेश्चन मैं कल कराता हूँ, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है, 3-4 क्वेश्चन बचे हुए, 3-4 क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगी कल मैं एक्सरसाइज हमारी पूरी, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो खींचना सही नहीं है, बहुत से बच्चे देखते भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5-10 मिनट की बनेगी, उससे उससे ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया आज में? आज में भी 3-4 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए, ठीक है। बाकी जो चीज ना समझ में आए वो कमेंट में छोड़ देना, ठीक है। तो उसका मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल।